हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 24 नवंबर मतलब 2-3 दिन पहले ही आईबी एसीआईओ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके उसको तुरंत देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में दिया होगा। उसको आप ज़रूर देखिए। पूरा मेरा एक्सपीरियंस आईबीएसईओ में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, ज्वाइनिंग कैसा था, मतलब एवरीथिंग, मेडिकल क्राइटेरिया, एवरीथिंग वहाँ पे बोला गया है। उसको ज़रूर आप एक बार देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए और मुझे भी लगा कि एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए। मैं बता दूं, आईबीएसीआईओ मेरा लाइफ का पहला गवर्नमेंट जॉब एग्जाम था और मैंने अक्टूबर 2020 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया एसएससी सीजीएल के लिए। उसके बाद आईबीएसीआईओ का फॉर्म निकला और फरवरी 2021 में एग्जाम हुआ प्रीलिम्स। मतलब लगभग 3 महीने 4 महीने का टाइम, और उसमें मैंने आईबीएसीआईओ क्रैक किया। टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू सब मिला के मेरा फर्स्ट बैच में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं बोलूंगा प्लीज इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, और मैं आईबीएसईओ का हर एक टीयर के ऊपर एक वीडियो लाता रहूंगा और आपसे जुड़ा रहूंगा। इसीलिए अगर आप आईबीएसईओ को लेके मतलब सीरियस हो तो आप इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर देना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो मैं हूँ अर्णव मजूमदार, अभी फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262 सीजीएल 2022 से, और ऑल इंडिया रैंक 518 सीजीएल 2021 से सिलेक्टेड इन आईबीएससी और रेलवे एनटीपीसी एक्सेट्रा। इन दोनों में मैं नहीं गया और मैंने डीवी स्किप किया था, रेलवे एनटीपीसी का। और आईबीएससी का आपका वेटिंग लिस्ट रहता है, तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को लिया जाता है, जो लोग नहीं ज्वाइन करते उन लोगों के जगह पे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि बताया कि ये आईबीएससी मेरा लाइफ का पहला गवर्नमेंट जॉब एग्जाम था और मैंने उसी को क्रैक किया 3-4 महीने में, 3-4 महीने का प्रिपरेशन लेके। तो उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, मैंने कैसे क्रैक किया, मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, उसके सारे के सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे कंटेंट्स क्या रहेगा, एग्जाम डेट्स एंड टाइमलाइन, मतलब टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू कब हो सकता है, मतलब टाइमलाइन कैसे रहेगा, कौन से मंथ में एग्जाम हो सकता है, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, ये सब के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 पे है, डू यू नीड एनी कोर्स और कोचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको कोचिंग या कोर्स का जरूरत है या नहीं। 3 नंबर में है, फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज, प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, रिसोर्सेज टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू एक्सेट्रा। उसके बाद 4 नंबर में है मेरा टीयर 1 स्कोर, बहुत लोगों ने पूछा, उसके ऊपर बोलेंगे कि मेरा टीयर 1 स्कोर कितना था, और आइडिया ऑफ कट ऑफ, मतलब कट ऑफ कैसा रहता है टीयर 1 में। वैसे तो आईबी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता, फिर भी मैंने एग्जाम दिया है, मेरा स्कोर पता है मुझे आंसर की देख के, तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। उसके बाद गाइडेंस फ्रॉम मी फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए मेरे गाइडेंस, सबके ऊपर चर्चा करेंगे एक एक करके। वीडियो लास्ट तक देखना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करेंगे बस, वही से मुझे खुशी मिलेगी, मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। फिर प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना। तो आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा आईडी है, आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो लास्ट दिन मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगा कि ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर था। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर मतलब बहुत सारे पन्नों का ज्वाइनिंग लेटर होता है, मैं सिर्फ एकदम पहला पेज का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट दिया हूँ यहाँ पे। ये मेरा नाम लिखा है, एसीआईओ में मेरा सिलेक्शन हुआ था लेवल 7 में, एसीआईओ 2020 एग्जाम से। लेवल 7 44,900 बेसिक है। ये सब सैलरी कितना बनता है, इन हैंड में कितना मिलता है, वो सारे के सारे मैंने पिछला वीडियो में ही ऑलरेडी बताया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा। उसके बाद, और हाँ, मैं एक चीज बताना लास्ट वीडियो में भूल गया कि बॉन्ड, आपका बॉन्ड रहता है आईबी में 5 इयर्स का, 5 इयर्स का आपका बॉन्ड रहता है। 5 इयर्स से पहले अगर आप छोड़ देंगे तो आपको 1,50,000, 1,50,000 का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। मतलब आईबीएसई 2020 का रूल बता रहा हूँ, 2023 का हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन हमारे टाइम जो था मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करके छोड़ दिए 5 साल से पहले, तो आपको 1.5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने का सैलरी, 3 मंथ्स का सैलरी, व्हिचएवर इज हायर, मतलब जो ज्यादा वैल्यू का होगा वो आपको भरना पड़ेगा, आइदर 1,50,000 नहीं तो 3 मंथ्स का सैलरी। ठीक है, 5 साल के पहले छोड़े तो। ट्रेनिंग कैसे होता है, सब कुछ मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे नहीं बोलूंगा। अब आते हैं मेन पार्ट में, एग्जाम डेट्स एंड टाइमलाइन।
एग्जाम डेट्स एंड टाइमलाइन, देखिए आपका 15 दिसंबर को आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड हो रहा है, तो आप पकड़ के चलिए, मान लीजिए 15 जनवरी से आप प्रिपेयर हो जाइए। 15 जनवरी से आपका कभी भी टीयर 1 हो सकता है, ठीक है। 15 जनवरी ऑनवर्ड्स कभी भी आपका टीयर 1 का एग्जाम हो सकता है। टीयर 1 का एग्जाम आपका 15 जनवरी के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर 15 जनवरी के आसपास मतलब टीयर 1 हो गया, तो आपका रिजल्ट लगभग टीयर 1 का रिजल्ट आपका 2-3 महीने में 3 महीने में आ जाएगा, 2-3 महीने आ जाएगा। उसके बाद आपका टीयर 2 जो होगा, टीयर 2 मेरे ख्याल से आपका जून से लेके जून के अराउंड आपका टीयर 2 हो सकता है, ठीक है। मई जून के अराउंड मई जून के अराउंड आपका टीयर 2 हो सकता है, टीयर 2 मई जून के अराउंड आपका टीयर 2 हो सकता है। उसका टीयर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे एक बात आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आईबी में, इंटरव्यू से पहले। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले बुलाया जाएगा, टीयर 2 के रिजल्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। तो जो लोग इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, उन लोगों को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा। तो डीवी आपका होगा, सब कुछ ठीक रहता है तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो यही टाइमलाइन हो सकता है। तो डीवी कब होगा, डीवी आपका अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में डीवी हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में डीवी हो सकता है। उसके बाद आपका जनवरी 2025 अराउंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। लगभग 15-20 दिन इंटरव्यू चलेगा, हर एक दिन 50 लोग करके इंटरव्यू में बुलाया जाता था, मतलब हमारे टाइम में यही हुआ था। हर एक सेंटर में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मतलब बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, हर एक स्टेट में एक, ठीक है, या तो 2 स्टेट में एक, ऐसा करके होता है। हर एक स्टेट में सेंटर नहीं होता, बड़े बड़े स्टेट में एक तो होता ही है। तो 50 कैंडिडेट्स करके हर एक दिन बुलाया जाता है। तो जनवरी 2025 के अराउंड आप अपना इंटरव्यू मान के चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही हो सकता है, मतलब आपका एग्जाम डेट्स एंड टाइमलाइन। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही होगा, मेरा जो मानना है, मतलब मुझे जो लगता है ऐसा ही होना चाहिए। और आईबी डिले नहीं करता, आईबी एग्जाम में, मतलब एग्जाम लेने में, रिजल्ट डिक्लेयर करने में डिले, इंटेंशनली डिले नहीं करता। जब हो जाता है वो डिक्लेयर कर देता है। ये जो टीयर 2 है ना डिस्क्रिप्टिव, इसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो भी हो, ऐसा टाइमलाइन हो सकता है। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल रिजल्ट बोले तो कब आ सकता है, आपका फाइनल रिजल्ट मार्च अप्रैल अराउंड, मार्च और अप्रैल अराउंड, मार्च अप्रैल 2025 अराउंड आ सकता है। तो ये शेड्यूल आपका फॉलो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बताया, तो ये थोड़ा लेट, ऐसा भी हो सकता है इससे 1-2 महीने पहले ही आपका सारे के सारे हो जाए, मतलब रिजल्ट निकल जाए, डीवी हो जाए, 1-2 महीने पहले भी हो सकता है। लेकिन यही से आपका पकड़ के चलना है कि 15 जनवरी ऑनवर्ड्स आपका टीयर 1 होगा, मतलब सब कुछ ठीक रहा तो। अब आते हैं, डू यू नीड एनी कोर्स और कोचिंग। देखिए, मेरा सीधा सीधा मानना है कि आपको कोई भी कोर्स या कोचिंग लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी कोर्स या कोचिंग लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, मैथ्स, अगर आपका मैथ्स वीक है, मतलब आपको मैथ आता नहीं है, अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको तो कोई भी कोचिंग का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अगर सीजीएल का कोचिंग कर रहे हो, सीजीएल मतलब सीजीएल का एस्पिरेंट हो, सीजीएल को फॉलो करते हो, आपका मैथ ठीक ठाक है, आप मैथ करते हो, तब आपको मैथ करने की कोई मतलब कोचिंग लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ऑलरेडी आता है, और आपको जो पैटर्न है ना, पूरा सीजीएल की तरह ही है। मतलब सीजीएल से थोड़ा हल्का ही मैथ आता है वहाँ पे। तो जो भी हो, पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मैथ थोड़ा हार्ड आ जाए, लेकिन आता नहीं है वैसे। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो आप कर रहे हो सीजीएल वाले, वही करेंगे। तो आपको कोई भी कोर्स या कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मैथ बहुत ही वीक है, आपको मैथ आता नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत वीक हो, तब जाके आप कोचिंग या कोर्स ले सकते हो कि आपको मैथ डेवलप करना है, मैथ अच्छे से करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता 2-3 महीने में आपका मैथ बहुत कुछ हो जाएगा। अगर जनवरी में एग्ज़ाम हो, और जल्दी ही एग्ज़ाम होता है, आपका अगर जनवरी में एग्ज़ाम हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप मैथ 1-2 महीने मैथ करके बहुत, मतलब बहुत आगे निकल जाओगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो अभी तक मैथ में वीक है, 1-2 महीने में आपका कितना डेवलप होगा वो मुझे नहीं मालूम, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ, इंग्लिश आपका वीक है,
तब जाके आपका कोचिंग की जरूरत होगा, नहीं तो आप कोई भी कोचिंग मत लीजिए। आराम से आप खुद सेल्फ स्टडी करके ही आप निकल जाओगे। मैंने देखा बहुत सारे चैनल या जो लोग भी है एकदम उतर गए यूट्यूब में, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, बहुत और बहुत हाई प्राइस में बेच रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम 2-3 साल में एक बार आता है और हाई सैलरी है इसका, इसीलिए वो लोग लालच दिखाते हैं। आप लोग इसमें मत पढ़िए, ये एग्जाम एकदम मैं बोल रहा हूँ, मैं 2020 अक्टूबर से प्रिपरेशन लिया सीजीएल का। उसके बाद मुझे आईबीएसई का फॉर्म दिखा, तब जाके इस एग्जाम के बारे में पता चला। तो मैंने 2-3 महीने ठीक ठाक प्रैक्टिस करके ठीक ठाक प्रिपरेशन लेके मैंने ये एग्जाम क्रैक किया। इसके लिए कोई भी कोचिंग आपको जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपका मैथ और इंग्लिश ये सब वीक हो एकदम, तब जाके आपका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप अगर आपका मैथ इंग्लिश ठीक ठाक है, आपका कोई भी कोचिंग जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो उस कोचिंग वाले के झांसे में आप मत पढ़िए, आप खुद इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अब फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। देखिए टीयर 1 में मैथ आएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स, सब 20 मार्क्स करके। टीयर 1 100 मार्क्स का होता है, टीयर 1 100 मार्क्स करके आता है, मतलब 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटा टाइम रहता है। तो उसमें ही आपको करना पड़ेगा। 5 सेक्शन रहता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, सब 20 मार्क्स करके। तो मैथ का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सीजीएल जैसा ही है। तो मैथ में क्या ही बोलूं, मैथ में आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ का कुछ बोलने का नहीं है। मैथ अगर आप सीजीएल को फॉलो कर सकते हो, सीएचएसएल सीजीएल करते हो, तो उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। और मैं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक जो मॉक ऐप रहता है ना, वही मैं एकदम शुरू से टेक्स्ट बुक ऐप को फॉलो किया, और यहीं से मेरा बहुत सारा प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक मॉक में मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया, मतलब सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा सॉल्यूशन लगा तो उसको मैंने नोट डाउन करके, कुछ नया फॉर्मूला मिला तो नोट डाउन करके रखा, या तो टेक्स्ट बुक ऐप में ही सेव करने का ऑप्शन है, वहां पे सेव करके रखा, और एग्जाम के पहले वो सेव क्वेश्चन सेक्शन में जाके मैंने उसको रिवाइज किया। ऐसे करके मेरा पढ़ाई अच्छे से टेक्स्ट बुक ऐप से ही हो गया। तो आप जहां से भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आप खुद ही कर सकते हो। और ये आप जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब के लाइन में हो ना, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 आप खुद ही अभी अभी भी कर रहे हो, मेरे बोलने से पहले से ही कर रहे हो। तो इसको आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स लगाना है। आप सीजीएल का मॉक दो। ठीक है, सीजीएल का मॉक दो, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप पूरा का पूरा सीजीएल लेवल का करो, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूरा का पूरा सीजीएल का पैटर्न ही फॉलो होगा। सीजीएल का क्वेश्चंस आप अच्छे से करो, आईबीएसईओ का प्रीवियस ईयर्स भी मिलता है टेक्स्ट बुक में, तो वहां से करो। तो सीजीएल और आईबीएसईओ का आप अगर प्रीवियस ईयर्स कर लोगे तो इनफ है, एकदम इनफ है इन 3 सेक्शन के लिए। ठीक है, ये 3 सेक्शन में कोई भी एडवांटेज किसी को नहीं मिलता, मतलब किसी को 50 तीनों सेक्शन में 60 मार्क्स है ना, इसमें कंपटीशन होता नहीं है। 60 मार्क्स में जो लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं, किसी को 55, किसी को 56 ऐसे ही मिलता है, मतलब इसमें आप आगे निकलने का कोई चांस उतना है नहीं, क्योंकि यही यहाँ पे क्वेश्चन इजी आता है और सबको ही अच्छा मार्क्स मिलता है। जहाँ पे कंपटीशन होता है वो है ये 2 सेक्शन, 20-20 40 मार्क्स, यहाँ पे आपका पूरा एकदम फेल होगा। यहाँ पे जो अच्छा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे जो कम जिसका मार्क्स कम आएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इस दोनों सेक्शन के ऊपर, इस 40 मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जनरल स्टडीज के बारे में क्या ही बोली, यहाँ पे मैथ, सॉरी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो जो होता है, साइंस, उसके ऊपर जनरल स्टडीज में 20 क्वेश्चन आते हैं। या तो यहाँ पे तो मैंने जब शुरू किया था, तो देखिए यहाँ पे एक एज है यूपीएससी एस्पिरेंट्स वालों को। यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है ना, यूपीएससी वाले जो प्रिपरेशन लेते हैं, उन लोगों का ये दोनों सेक्शन बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे वो लोग आगे निकल जाते हैं। मैंने जब इंटरव्यू देने गया, या तो जब मैं ग्रुप में था, आईबीएससी का ग्रुप में था, तो मैंने देखा वहां पे बहुत सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स थे, मतलब बहुत सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स, मतलब उन लोगों को ये दोनों सेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है। और आईबी में ये दोनों सेक्शन से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आम सीजीएल या सीएचएसएल वाला क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक अगर सीजीएल में क्वेश्चन देगा तो बोलेगा कि इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है। ठीक है, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये सीजीएल में क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा तो सीजीएल या सीएचएसएल में ऐसा आएगा, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। लेकिन आईबी में कैसा आएगा, मतलब आपको बोलेगा कि 3 स्टेटमेंट्स है, बोलेगा कि कौन सा करेक्ट है। एक नंबर में देगा कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, सॉरी गलत बताया, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। एक नंबर पॉइंट ये।
2 नंबर पॉइंट, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से 4 विकेट से जीता, मतलब 5 विकेट से जीता, ठीक है, 5 विकेट से जीता। 3 मैन ऑफ द मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला। अब बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, ये आएगा आईबी का क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न की तरह आता है, मतलब दो तीन स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद बोलेगा इनमें से कौन सा सही है। तो हमें पता है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से वर्ल्ड कप जीता, तो ये गलत है, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली को ही मिला, तो ये भी सही है। आपको ऑप्शन रहेगा कि ऑप्शन वन इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू एंड थ्री इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट। तो इसमें से क्या पता चलता है, इसमें बहुत ही डीप से क्वेश्चन आता है आईबी में, यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा डीप में थोड़ा क्वेश्चन आता है, और उसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, डीप में नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ आपको यही जानने से आंसर का 1 नंबर नहीं मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से मैच जीता है, वर्ल्ड कप जीता है फाइनल, और मैन ऑफ द सीरीज भी विराट कोहली को मिला है। ये मतलब थोड़ा डीप में नॉलेज होगा, तब जाके आप आईबीएसई का सिलेक्शन ले पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ यूपीएससी वालों को यहाँ पे एज मिल जाता है, यहाँ पे आपको डीप में स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए अब डीप में स्टडी करने का कितना समय बचा है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये सब सेल्फ स्टडी से ही होगा आपका, ये सब सेल्फ स्टडी से ही आप कर सकते। तो आप क्या करेंगे, मैंने जैसा किया, पता नहीं आपको काम आएगा कि नहीं, मैंने लूसेंट को पूरा ग्रिप किया, जो लूसेंट बुक आता है ना उसको मैंने अच्छे से ग्रिप किया, और वहीं से मुझे नॉलेज मिला। और बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, बहुत सारे सीजीएल वगैरह के बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, वहां से जो रेलवे का जो मॉक टेस्ट दिए 2019 एनटीपीसी का, तब जाके मैंने जब मतलब मॉक टेस्ट दिए, तब तो एनटीपीसी हुआ नहीं था, लेकिन जो भी मिला मतलब टेस्ट सीरीज, मतलब टेक्स्ट बुक ऐप में जो भी प्रीवियस ईयर्स का मिला, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया, और वहां से जो भी जनरल नॉलेज, जहाँ से भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का नया नया क्वेश्चन आया, मैं उसको लिखता गया, मतलब नोट्स बनाते गया अपना, और सेव क्वेश्चन भी सेव करते गया। जहां से जो भी नया मिला मैं उसको नोट डाउन किया और उसको रिवाइज करता रहा, और लूसेंट को मैं बहुत अच्छे से ग्रिप किया। ठीक है, तो लूसेंट मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं था, ठीक है भी नहीं अभी। तो क्या किया, लूसेंट को बहुत अच्छे से ग्रिप किया, और जहां से जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स वाला, कोई भी एग्जाम में आया है, उसको अच्छे से मैंने स्टडी किया, फॉलो किया, वहां से जो नॉलेज मिला उसको मैं नोट डाउन किया और रिवीजन किया, ऐसे करके मेरा नॉलेज अच्छा लेवल में चला गया। तो यहाँ से मुझे हेल्प मिला जनरल स्टडीज में। अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने कैसे किया, ये दोनों सेक्शन आपको बहुत सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में खड़ा है, ये मैं बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से किया, करंट अफेयर्स मैंने एकदम अच्छे से फॉलो किया। ये जो टेक्स्ट बुक ऐप है, मैंने टेक्स्ट बुक ऐप से ही पूरा प्रिपरेशन किया, मेरा पूरा सीजीएल और आईबी जो भी बोली एनटीपीसी। तो यहाँ पे एक सेक्शन है जीके एंड करंट अफेयर्स, यहाँ पे ना करंट अफेयर्स जो पार्ट है ना, करंट अफेयर्स एवरी डे देता है टेक्स्ट बुक ऐप में। करंट अफेयर्स अब जब खोलेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगा कि आज कितना तारीख है, आज सोचिए 27 नवंबर है, 27 नवंबर 2023 ऐसे करके आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे नया नया करंट अफेयर्स आता रहेगा, मतलब आज के डेट में जो भी करंट अफेयर्स है, आपको इसको स्वाइप करना है, ऊपर ऊपर टच करेंगे ऊपर स्वाइप करेंगे, तो नया नया क्वेश्चन आएगा, ऊपर नहीं सॉरी साइड में शायद, जो भी हो। तो आप उसको स्क्रॉल करके स्वाइप स्लाइड करके आप उस दिन का 27 नवंबर का आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे कैलेंडर वाला रहता है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मई जून अप्रैल जो भी महीना है वहां पे एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए करंट अफेयर्स कब का आएगा, 6 महीने सोच लीजिए, मतलब आप पहले 6 महीने का करेंगे, मतलब मई महीने से मई नहीं सॉरी जुलाई से कीजिए, जुलाई 2000 जून 2023 से, जून 2023 से लेके दिसंबर 2023 से 3 तक आपको अच्छे से करना है, और डेप्थ में करना है, करंट अफेयर डेप्थ में करना है। जून 2023 से दिसंबर 2023 आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स करना है। और कैसे करना है मैं बोलूंगा, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा अप्रैल मई वाला भी देख लेना, ठीक है, अप्रैल मई वाला भी देख लेना अगर आपके पास टाइम हो। लेकिन आईबी ज्यादा पीछे का करंट अफेयर्स देता नहीं, एसएससी जैसे सीजीएल में 1-2 साल पहले का भी देता है, वैसा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं देता आईबी में। आप जून से लेके दिसंबर तक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और उसके बाद टाइम मिला तो अप्रैल मई का भी थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन ये वाला
टाइम पीरियड, इस 6 मंथ्स को आपको डेप्थ में प्रिपेयर करना है। कैसे करना है? आप टेक्स्ट बुक ऐप में जाएंगे, इस जो सेक्शन है इसमें जाके आप कैलेंडर, यहाँ पे कैलेंडर बटन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वहां पे 1 जून डालिएगा। कैलेंडर है, एकदम कैलेंडर की तरह आता है, 1 जून सिलेक्ट करेंगे। तो 1 जून में जो जो करंट अफेयर्स आएगा आप उसको पढ़ते रहिए अच्छे से, और वहां पे डिटेल में दिया जाता है। अगर आप उस आर्टिकल को आप फॉलो करेंगे, मतलब 1 जून का जो करंट अफेयर्स आएगा, हर एक करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़िए, उसके डिटेल में दिया रहता है। कौन किसका नया सिलेक्शन हुआ है, कौन प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले कौन थे, मतलब ये सब सारे के सारे डिटेल में रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ से अगर आप करंट अफेयर्स करेंगे तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे डिटेल में दिया रहता है, तो आपका डेप्थ में नॉलेज भी हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 जून से लेके आप 31 दिसंबर तक यही ऐप से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके कैलेंडर बटन में सिलेक्ट करना है, 1 जून सिलेक्ट करना है डेट, वो तो 1 जून का सारे के सारे करंट अफेयर्स डिटेल में आ जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद 2 जून करेंगे, उसके बाद 3 जून करेंगे, ऐसे करके हर रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और जो भी अच्छा लगे उसको नोट डाउन कीजिए, या तो वहां पे भी सेव करने का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप सेव कर सकते हैं। तो ऐसे करना है करंट अफेयर्स। तो और भी अच्छा करेंगे तो ये हो गया। तो उसके बाद थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं तो कोई भी 2 यूट्यूब चैनल जो अच्छा व्यूज है, मतलब कोई जो अच्छा पढ़ा दे, जो आपके लिए कंफर्टेबल लगता है, तो उस चैनल में जाके आप मंथली करंट अफेयर्स देख लीजिए। वहां पे जाके आप जून 2023 का करंट अफेयर्स देखिए, जुलाई का देखिए, अगस्त का देखिए। तो मैं बोल रहा हूँ पहले टेक्स्ट बुक आपको करना है, पहले टेक्स्ट बुक कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन आप करेंगे मंथली करंट अफेयर्स से। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स याद भी हो जाएगा, और आप उसके उसके साथ आपका डेप्थ में करंट अफेयर्स का नॉलेज भी हो जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन के ऊपर इतना टाइम मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये दो सेक्शन जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जनरल स्टडीज का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स अगर आप पूरा 6 महीने का अच्छे से करके जाएंगे तो 20 में आपको शायद 15, 16, 17 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो अलग से आएगा नहीं। जो पढ़ रहे हैं 6 मंथ्स में, जो करंट अफेयर्स है वही, जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी है। तो आप जो पढ़ के जाएंगे उसी से आएगा, लेकिन आपको डेप्थ में पढ़ना है। इसीलिए टेक्स्ट बुक में आप पढ़िए, उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स आप यूट्यूब में देखिए कोई भी चैनल का, ठीक है। तो ये हो गया जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स। अब आते हैं टीयर 2। तो टीयर 2 में देखिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स। ऐसे राइटिंग आता है 30। यहाँ पे 5 ऐसे दिया जाता है, 5 ऐसे। देखिए टीयर 2 के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप टीयर 1 पास कीजिए, टीयर 1 के होने के बाद टीयर 2 का मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे राइटिंग आता है 30 मार्क्स का। यहाँ पे 5 दिया जाता है, 4 या 5 शायद, हाँ 5 ही दिया जाता है ऐसे। तो उसमें से एक को आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। 400 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ठीक है, 400 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। और यहाँ पे टॉपिक उतना आसान नहीं आता, टॉपिक अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग के लिए मैंने ये बुक फॉलो किया, 151 एसेज, एसेज आर्यन पब्लिकेशन का। ये मैंने अच्छे से फॉलो किया। यहाँ से यहाँ से मतलब राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आता है। मतलब यहाँ से आपका नॉलेज भी गेन होगा कुछ, और यहाँ से आपको पता चलेगा लिखना कैसे है। और हाँ, टीयर 2 सिर्फ इंग्लिश में होता है, आप यहाँ पे हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, ओनली इंग्लिश में यहाँ पे लिखा जाता है टीयर 2। तो याद रखना ये वाला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ से आपको इंग्लिश का राइटिंग भी, मतलब स्किल भी आपको मिल जाएगा, और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे सेटअप करना है अपना ऐसे, यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो 5 ऐसे आता है, जो कि कोई भी इजी टॉपिक उतना आता नहीं है, तो वहां से एक टॉपिक चूज करके 400 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और यहाँ का मार्क्स है 30 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी थोड़ा टफ लेवल का ही मुझे लगा, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा समझ में जो दिया है कॉम्प्रिहेंशन में, और जो 5 क्वेश्चन आते हैं वहां से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके। तो ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स करके, 10 मार्क्स। तो वो क्वेश्चन भी उतना आसान नहीं रहता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो आपको सोचना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ इसीलिए आप पहले ऐसे लिख लीजिए अच्छे से, उसके बाद प्रेसी लिख लीजिए, लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। यहाँ पे टाइम बहुत आपका जाता है, मतलब मेरा तो गया था, मैंने ये गलती किया था, जो भी हो मैं पास कर गया। तो टाइम वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत चला गया। तो प्रेसी राइटिंग तो आपको आता ही होगा। प्रेसी राइटिंग के लिए आप कोई भी क्लास 9, 10 वाला बुक उठाइए, कैसे लिखना है। जनरली 1/3 जितना पैसेज दिया रहता है उसका 1/3 करके आपको प्रेसी राइटिंग लिखना है। और प्रेसी राइटिंग का जो रूल्स वगैरह होता है मैं उसके बारे में चर्चा कर दूंगा टीयर 2 के ऊपर, डिटेल में एक बार वीडियो बना दूंगा, टीयर 1 होने दीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो लाऊंगा आपको दिखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, ऐसे के लिए इस बुक को अभी से पढ़ना है, अगर चाहते हैं तो आप अभी से पढ़ सकते हैं ऐसे के लिए।
पहले आप टीयर 1 निकाल लीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन है टीयर 1 पहले निकाल लीजिए, अच्छे से करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर टीयर 1 होने के बाद ये सब बुक खरीद के आप पढ़ेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 और प्रेसी आता है 10, तो टोटल 50 मार्क्स का आपका हो गया ये टीयर 2। ठीक है, टीयर 2 के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा। उसके बाद आता है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, ये मेरा लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या इंटरव्यू गया था, तो मैं 50 लोग हर मतलब 50 लोग को बुलाते हैं थे, तो हर रोज, तो मैं 50 नंबर में ही था। सुबह 10 बजे जाके शाम को 5:30 बजे मुझे एंट्री मिला, पूरा हॉल खाली हो गया था, मैं अकेला बंदा था, मुझे लास्ट में एंट्री मिला, मुझे मेरा ही लास्ट इंटरव्यू था। बाप रे, क्या मतलब वो दिन जो गया ना, बहुत ही मतलब यादगार दिन था। और कैसे मुझे ग्रिल किया गया, कैसे मतलब बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन सवाल पूछे गए, पॉलिटिकल सवाल, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके सवाल, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे गए। मतलब फिर भी मैं डरा नहीं, फिर भी मैंने जितना कोशिश हुआ मैंने उनके आंख में आंख डाल के मतलब एकदम उनके तरफ फेस करते हुए सब मैंने अच्छे से फेस किया, और मैंने मुझे जो उस टाइम में लगा मैं उनको आंसर दिया। शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। पता नहीं, तो मुझे जितना लगता है इंटरव्यू में मुझे बढ़िया मार्क्स मिले थे, क्योंकि टीयर 1 तक मैं उतना मतलब टीयर 1 तक मैं बॉर्डर में था, मुझे जितना मालूम है, मुझे लगता है मैं बॉर्डर में था। मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू मेरा एकदम बढ़िया गया, इसीलिए इंटरव्यू से अच्छा करने के कारण मुझे फर्स्ट बैच में सिलेक्शन मिल गया, और शायद मैं टॉप 300 में मेरा रैंक था। ठीक है, क्योंकि पहले बैच में ट्रेनिंग में 350 लोगों को ही बुलाया गया था, जितना मुझे मालूम है। जो भी हो, इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था, पॉलिटिकल सवाल, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, रिलीजियस सवाल, टेक्निकल सवाल, सब्जेक्ट से लेके सवाल बहुत सारे, बहुत कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको फेस किया इंटरव्यू। और इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इस एग्जाम में। तो इसके लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी कोर्स वगैरह मत लीजिए, कोई भी कुछ किसी के मतलब झांसे में मत आइए। बहुत सारे देखे हैं मैंने, चले जाता है आईबीएससी को लेके इंटरव्यू लेके, मतलब टीयर 1 से लेके इंटरव्यू तक गाइडेंस वगैरह वगैरह कोर्स लेके चले जाते हैं, बहुत बहुत प्राइस भी रखते हैं वो लोग। आप उसमें मत जाइए, आप सिर्फ इस बुक को खरीद लीजिए, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये अशोक कुमार जी का लिखा हुआ है और विपुल अनिकांत जी का लिखा हुआ है। इस बुक को ज्यादा मोटा बुक नहीं है ये, पतला ही है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अभी से लेके पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलेगा। और आप इंटरव्यू में भी इसका दो दो पॉइंट है, इसका जो मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह है ना, इसके अंदर से जो आपको सीखने को मिलेगा, आप उसको टीयर 2 राइटिंग में भी लिख सकते हैं। जैसे टीयर 2 में मैं 5 ऐसे आया था, तो एक ऐसे मैंने लिखा था, वो था ग्रोथ विथ इक्विटी इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल प्रोस्पेरिटी, ऐसा कुछ ऐसे आया था। मतलब सार्विक विकास, एक देश का सार्विक विकास मतलब सब जगह का इक्वल ग्रोथ आपका देश का प्रोस्पेरिटी के लिए जरूरी है। ग्रोथ विथ इक्विटी इज नेसेसरी फॉर नेशनल प्रोस्पेरिटी, ऐसा कुछ ऐसे आया था, और मैंने वही वही पे लिखा। तो ये लिखने के लिए भी मुझे यहाँ से हेल्प मिला। ठीक है, तो टीयर 2 का जो आप ऐसे लिखेंगे, वहां से वहां पे जो आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, आप यहाँ से डाल सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, यहाँ से आपको जो सीखने को मिलेगा वो आप टीयर 2 में लगा सकते हैं, और ये तो आपको इंटरव्यू में लगेगा ही लगेगा। तो इंटरव्यू में आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी लेके क्वेश्चन करेंगे वो लोग, पैनल में बैठे हुए लोग लोग करेंगे, तो आप इससे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो ये बुक मस्ट है, इस बुक को आप खरीद लीजिए, पढ़िए, आपको कोई भी कोर्स या कुछ चीजों का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में और भी कुछ बहुत कुछ चीजें हैं, जो कि पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, कैसे फेस करना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन को घुमा के बोलना पड़ता है, वो सब के लिए थोड़ा आपको गाइडेंस जरूरी होता है। कुछ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस जरूरी होता है, इंटरव्यू थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, उसके लिए आपको गाइडेंस लग सकता है, लेकिन टीयर 1 या टीयर 2 के लिए मैं बोलूंगा कभी भी गाइडेंस आपको नहीं लगेगा। तो हो गया। तो हाँ, अब आते हैं माई टीयर 1 स्कोर एंड आइडिया ऑफ कट ऑफ। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो टीयर 1 का स्कोर मेरा देखिए, टीयर 1 का स्कोर जो आंसर किया आया था उसमें मेरा स्कोर था 68 आउट ऑफ 100। 68 आउट ऑफ 100 मेरा स्कोर था, और मुझे लगता है मैं थोड़ा बॉर्डर में ही था। ठीक है, 68 था मेरा स्कोर। और मेरा 18 फरवरी वाला शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 18 फरवरी थर्ड शिफ्ट, 18 फरवरी थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 2021 का बात कर रहा हूँ, थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो मेरा शिफ्ट थोड़ा इजियर साइड का ही था, तो 68 आउट ऑफ 100 मुझे मिला था, और मैं यहाँ पे बॉर्डर में ही था, तो मुझे टीयर 2 में ठीक ठाक गया, मेरा थोड़ा टाइम शॉर्ट हो गया था, लेकिन मुझे लगता है इंटरव्यू में मैंने अच्छा किया, इसीलिए मेरा सिलेक्शन फर्स्ट बैच में हो गया था। तो आइडिया ऑफ कट ऑफ, अभी वैकेंसी थोड़ा कम है, आप कोशिश कीजिएगा, अगर पेपर का लेवल सेम रहा, आप अगर पेपर लेवल पिछले साल जैसा रहा, आप कोशिश कीजिए
70 अगर यूआर से हो, मैं भी यूआर से हूँ, यूआर से हो तो आप 80 टारगेट कीजिए, ठीक है। 80 स्कोर आप टारगेट कीजिए। उसके बाद अगर आपका 75 भी आएगा तो आपका होपफुली क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप 80 को टारगेट करके चलिए। पिछला साल अगर जैसा क्वेश्चन है तो आपको 80 टारगेट करके चलना है। तो इसीलिए आपको जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप बाकी 3 सेक्शन में आप मार्क्स 60 में 55 प्लस ला देंगे, लेकिन बाकी 40 में 25 लाना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। गाइडेंस फ्रॉम मी फॉर इंटरव्यू। देखिए आपका टीयर 2 जब हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंटरव्यू के लिए आपका थोड़ा प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का जिसका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों का भी इंटरव्यू का सिलेक्शन होगा मैं उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तब जाके मैं एक छोटा मोटा कोर्स वगैरह या गाइडेंस वगैरह मैं ला सकता हूँ आपके लिए, आपके सुविधा के लिए। मैं वहाँ पे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, कैसा कैसा क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने पर्सनल, मतलब अपने पर्सनल लाइफ से क्या क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने स्टडी रिलेटेड, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए उसके ऊपर क्या क्या आपको प्रिपेयर करके जाना है, इंटरनल सिक्योरिटी से क्या क्या प्रिपेयर करना जाना है, करंट अफेयर से क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन, क्या क्या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइम में, सबके बारे में मैं गाइडेंस दे दूंगा। इंटरव्यू में मेरा अच्छा, मतलब अच्छा क्या, अच्छा ग्रिप है मेरा। मैंने बहुत ही बढ़िया से इंटरव्यू प्रिपेयर किया था जब मेरा टीयर 2 में सिलेक्शन, टीयर 2 का क्वालिफाई हुआ, तब से लेके मैं 4-5 महीने अच्छे से लेके इंटरव्यू में लगा रहा, ठीक है। तो इंटरव्यू में मेरा अच्छा ग्रिप है, तब जाके मैं आपको अच्छे से गाइडेंस मैं दे दूंगा इंटरव्यू में। आप पहले टीयर 2 क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे से आप कॉन्टेक्ट करना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और मैं तो सोशल मीडिया में हुई, तब जाके आपसे बातचीत होगा, मुलाकात होगा, तब मैं ग्रुप फॉर्म कर दूंगा और वहां पे मैं इंटरव्यू गाइडेंस या तो आपका मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी मैं आपसे लूंगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यू का भी मैं व्यवस्था आपका कर दूंगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यू भी मैं आपका ले लूंगा तब से, ठीक है। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं सारे के सारे गाइडेंस इंटरव्यू रिलेटेड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, आज इतना ही था। आप चैनल से जुड़े रहिए, आईबीएससी से लेके टीयर 2 के से लेके बहुत सारे वीडियोस मैं अभी लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट में अच्छा लगे तो कमेंट में थोड़ा अप्रिसिएशन भी थोड़ा छोड़ के जाना, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल छोटा है, नया है, लेकिन आपको यहाँ पे बढ़िया कंटेंट मिलेगा। सिर्फ व्यूज के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।